इसीलिए पहले ही अपना जीवन को सही दिशा, सही मार्ग, सही रास्ता में चलाना अति आवश्यक है। मतलब आपके हिसाब से बचपन से ही उनको ही ये संस्कार देना कि वो सही रास्ते। पहला शिक्षा घर, दूसरा शिक्षा विद्यालय। पहला शिक्षा घर माता पिता का संस्कार, दूसरा शिक्षा विद्यालय और गुरु। तो पहली गुरु उनकी माता, पहला गुरु माँ। और अगर जैसे आजकल के टाइम में आप देख रहे हो कि माँ को ही इतनी मतलब ज्ञान नहीं है कि उसको अपने बच्चे को कैसे पालना है और क्या संस्कार उसको देने हैं, तो इसका मतलब यह है कि पहले माँ को ही अध्यात्म की ओर जुड़ना होगा और तभी वो एक शिशु का पालन उसी हिसाब से कर पाएगी। अभी इसमें बहुत बड़ा बात यहाँ आ जाता है। ये बात यहाँ ऐसे आता है, आज की माँ अपना सुंदरता चेहरा को बनाने के लिए जब गर्भवती होती है तो गर्भवती होते समय वो अच्छी मूवी व पिक्चर देखना, फिल्म गाना सुनना लगती है। अगर वो माँ रामायण, कथा, गीता, भागवत ऐसे पढ़ेगी तो बच्चों को वो असर पड़ेगा। और उसका बाद में वो जन्म लेते ही क्या करते हैं कि अपना शरीर को सुंदरता बनाने के लिए अपना स्थान पान नहीं कर, दूध नहीं पिला करके बोतल दे करके उस बोतल से दूध पिलाती। तो संस्कार कहाँ गया? तो बच्चा उसका बाद में माँ ने संस्कार डाला, वही बच्चा जाकर के बोतल पकड़ करके बोतल पीने लग जाता। तो शराबी नहीं बनेगा तो किसने संस्कार डाला? माँ ने संस्कार डाला, उसीलिए वो बस शराबी बन जाता है। हाँ जी। बोतल किसने सिखाया? माँ ने सिखाया। तो माँ का संस्कार है कि अपना दूध पिलाना, गौ का दूध पिलाना, चम्मच से पिलाना, बोतल से नहीं। कटोरी से पिलाना, गिलास से पिलाना। उस संस्कार शुद्ध होगा, उस संस्कार से बच्चा संस्कारी बनेगा। न नशा पदार्थ में दारू पिएगा, शराबी बनेगा, न तो जुआरी बनेगा, न तो गलत बात करेगा। तो सत काम, सत्कर्मी और ज्ञानवान, बुद्धिमान बनेगा। तो बुद्धिमान बनाने के लिए माँ का अहम भूमिका होता है। शिक्षित, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है एक माँ की। माँ का सबसे बड़ा जिम्मेदारी बच्चों को और घर को। कोई घर में बहू आती है तो बंजर होता, वो बंजर को महल बना देती है। कोई घर में बहू आती है, महल को बंजर बना देती, बच्चों को, सारा परिवार को नष्ट कर देती। इसीलिए माँ का, एक गृहिणी का, एक नारी का अहम भूमिका होता है। वो दोनों घर को बनाती है, इधर पियर को भी बनाती है या अपना ससुराल को भी बनाती है। तो वो माँ ऐसे है, वो बहू उस घर को एक चांदनी रात का सुनौला मौका देती है। तो नारी सबसे इस देश की गहना है। तो इसीलिए वो बच्चों पैदा भी करती है तो संस्कारी भी बनाती है, वो पैदा भी करती है तो दारूखोर भी बनाती है। तो इसीलिए तो जिम्मेदारी माँ का ऊपर आपके साथ। नहीं, ठीक है। मैं नितिन जी से भी सुनती रहती हूँ कि आप बाहर की यात्राएं करते हैं, तो आपको बाहर के जो वहाँ की नागरिक हैं और जो हमारे भारत के नागरिक हैं, उसमें आपको क्या फर्क लगता है? उनके चाल चलन या हमारे भारत के चाल चलन, उसके हिसाब से आप क्या कहना चाहेंगे? हम कई देश का यात्रा करते हैं। हाँ जी। कई देश का आना जाना मेरा होता है। हाँ जी। संस्कार में और आज विदेशी अमेरिकन, ब्रिटिश अमेरिकन और जो विदेशी लोग आज हरदम उन लोग झुके पड़े हुए हैं भारतीय संस्कार के बीच में। भारतीय संस्कार
भारतीय सभ्यता, भारतीय नीति, भारतीय संस्कृति बहुत ऊंची मानी जाती है। और वहाँ 18 साल तक माँ बाप घर में रख देते हैं, उसका बाद उसको घर से बाहर कर देते हैं, बेदखल कर देते हैं। तो फ्राइडे और संडे होता है तो उन लोग एक गुलाब का फूल लेकर के पेरेंट्स से मिलने का लिए जाते हैं। और उनको में आज श्रद्धा इतना बढ़ी हुई है। हम लोग तो जन्मगत है भारतीय, हमारा संस्कृति धर्म, हम लोग सनातनी है। हम लोग सनातन को हम मानते हैं। हम लोग पत्थर को मानते हैं, पेड़ को मानते हैं, नदी को मानते हैं, गौ को मानते हैं, चांद को हम जल चढ़ाते हैं। और पूर्णिमासी का दिन होता तो चांद को अर्घ्य देते हैं। सवेरे उठ करके सूर्य नारायण भगवान को जल चढ़ाते हैं, प्रार्थना करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारा तो इस संस्कार है, संस्कृति है, हमारा कला है, हमारा नीति है। किंतु आज का दिन ये उल्टा हुआ है। हम लोग, मैं बाहर देश में जाता हूँ, उन लोग को देखते ये वस्त्र देखता, भगवा वस्त्र रुद्राक्ष का माला देखते उन लोग बोलते कि कहाँ से आए, वेयर इज कमिंग फ्रॉम सर, व्हाट इज दिस बोल करके इसको पूछते हैं। और क्या है कैसे है बोल करके उन लोग हर तरह से पूछते हैं। तो उन लोग को ये बता देने से बड़े खुश होते हैं, बड़ा मन से सुनते हैं। अच्छा। फिर हम लोग भी इसको अपना सकते हैं क्या, वो पूछते हैं। इसीलिए, और हमारा तो जन्मगत है, उन लोग का जन्मगत नहीं है। और संस्कार में उनको परिवर्तन करना होता है। संस्कार में जब भी परिवर्तन करेंगे तो वो हम लोग से भी आगे बढ़ जाएंगे।